मैं प्रभुदयाल शर्मा, व्याख्याता हिंदी हिंदी साहित्य के आप सभी विद्यार्थियों का इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पहले अध्याय के संबंध में, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की 2 कविताएं ली गई हैं, जिनमें पहली कविता है देवसेना का गीत और दूसरी है कार्नेलिया का गीत। लेकिन इन कविताओं को पढ़ने से पहले, समझने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके कृतित्व के बारे में जानें। तो मैं सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय आपके समक्ष वाचन करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। तो आप गंभीर होकर के इसे ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हिंदी साहित्य में छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनका जन्म है वो सन 1889 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत है 1937 में हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। तो सबसे पहले जो बात है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, काशी में हुआ। काशी, आप इसको थोड़ा ध्यान रखें, काशी में हुआ। और वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त कर सके। उनका जो प्रारंभिक बाल्यकाल है वो काफ़ी संकटों में गुजरा और यही कारण रहा कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा केवल मात्र 8वीं कक्षा तक ले सके। किंतु स्वाध्याय, खुद के अध्ययन के द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन गंभीर अध्ययन किया। इतिहास, धर्म, दर्शन और पुरातत्व के ये प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा और आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा, दोनों से ही बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उनमें काफ़ी प्रतिभाएं थी, कई प्रकार की अलग अलग चीज़ों को लेकर प्रतिभाएं थी। तो बहुमुखी प्रतिभा थी उनके अंदर। वे मूलतः मुख्य रूप से कवि थे, लेकिन कवि होने के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का उन्होंने सृजन किया। प्रसाद साहित्य में, प्रसाद जी का जो भी साहित्य है, उनकी रचनाएं हैं, उनमें जो प्रमुख स्वर है वो है राष्ट्रीय जागरण का। अपने राष्ट्र के बारे में सोचने का, विचारने का, उसे उत्थान देने का, संबोधित करने का, ये इनका प्रमुख स्वर है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, क्योंकि नाटकों के लिए प्रसाद जी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने ये काम किया है। कौन सा? राष्ट्रीय जागरण का काम किया, हमें जगाने का काम किया है। नाटकों में विशेष रूप से किया है। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की हमें झलक दिखाई देती है। प्रसाद जी ने कविता के साथ साथ, जैसे हमने पहले बताया था, कि कई विधाओं में अपने आप को सिद्ध किया है, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि में। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की, कि तो रचनाएं कौन कौन सी उनकी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जानी जाती हैं। तो देखो, नाटक हैं इनमें काफ़ी सारे। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये जितने भी नाम लिए गए हमने, वो नाटक हैं। इसके अलावा कंकाल, तितली, इरावती जिनमें से अपूर्ण है, ये तीनों उपन्यास हैं। लेकिन इनमें इरावती नामक जो उपन्यास है वो अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया। आंधी, इंद्रजाल, छाया,
प्रतिध्वनि और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह है। अब बात करते हैं इनके काव्य की। तो काव्य में देखिए झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये इनकी कविताएं हैं। इनका काव्य संसार है, काव्य रचना संसार है। तो ये इनकी प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर चर्चा की हमने छायावादी काव्य के हिंदी साहित्य में जो प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो आप सभी इसे आप 2-3 बार दोहराएंगे तो अच्छी प्रकार से आपको प्रसाद जी के बारे में जानकारी है वो आपके दिमाग में मानस पटल पर बिल्कुल स्पष्ट अंकित हो जाएंगी। तो ये छोटा सा जो वीडियो है केवल प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में विद्यार्थियों। तो मैं आशा करता हूँ आपके ये जो वीडियो है बहुत काम आएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।